बोलते थे तो आगे से गाली भी देते थे, धमकाते थे, जान मारने की धमकी देते थे। अरविंद पांडे जो कल उन्होंने मीडिया में कहा है, सबको चोर स्थापित कर दिया, राजनीतिक पार्टियों को, पुलिस को, सबको चोर कहा है, तो आए ना हमारा फैसला करवाएं। अगर ये अरविंद पांडे जी हमारी सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, तो उसके बाद हम कोतवाली में आत्मदाह की करेंगे। अरविंद पांडे जी को सब पता है कहाँ है कहाँ नहीं। 30 से 40 करोड़ रुपए लगभग है, हिसाब है। काशीपुर का चर्चित स्टोन क्रशर घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां एक और भाजपा विधायक व पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने आरोपी अनूप लाला के समर्थन में उतरते हुए पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरी ओर अनूप के चारों पूर्व पार्टनरों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसकी असली तस्वीर सामने रख दी है। पार्टनरों ने बताया कि 2016 में 5 लोगों ने मिलकर स्टोन क्रशर लगाया था, जिसमें अनूप के पास 55% की हिस्सेदारी थी, लेकिन जब मुनाफे का हिसाब मांगा तो वे टाल मटोल करने लगा और धमकियां देने लगा। पार्टनरों का दावा है कि अनूप ने लगभग 33 से 40 करोड़ रुपए हड़प किए और वे कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। और क्रशर पार्टनरों ने चेतावनी दी है, अगर पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की तो वह आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे। पुलिस का भी कहना है कि अनूप पर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं, वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा। अब पूरा मामला सियासी रंग लेने लगा है। देखिए उत्तराखंड की सच्चाई पर काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट। 45% इसमें हिस्सा था और इन्होंने कोई हिसाब नहीं करा अभी तक हमारा। ठीक, उसके बाद ये उस टाइम से जब हिसाब के लिए बोलते थे, ये आंखें दिखाते थे मोटी मोटी, और उसके बाद ये हिसाब के लिए बोलते थे तो आगे से गाली भी देते थे, धमकाते थे, जान मारने की धमकी देते थे। उसके बाद ये भाग गए, हिसाब के लिए बोलते थे बार बार। और क्रशर पूरे कर्जे में है इस टाइम, बैंक का लोन है और नाम क्या इसका स्पेयर पार्ट का है, और गाड़ियों पे लोन है, टैक्स है गाड़ियों का। कोई सब ऐसे ही हमारे घर पे आके 40 से 50 आदमी रोज सुबह से चक्कर मारते हैं हमारे घर पे। हमारा 30 से 40 करोड़ रुपए लगभग है, हिसाब है। नहीं, कुछ नहीं है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर पे क्रशर लगा हुआ है, हमारी प्रॉपर्टी लगा हुआ है, हमारी खुद की निजी जमीन में, तीनों की में वो क्रशर लगा हुआ है। और 3 साल के लिए लीज थी, इन्होंने 30 लाख बता रहे 30 साल के लिए लिखवा रखी है। 3 साल के लिए लीज थी। जी सर, हमने इनसे प्रार्थना पत्र क्या आपके उस दिन 23 फरवरी को आपसे कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसके बीच में हमने चौकी में भी कहा, थाने में भी कहा, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई, ने कोर्ट की शरण नहीं ली अभी। हमारी रणनीति ये है, अगर ये अरविंद पांडे जी हमारी सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, तो उसके बाद हम आत्मदाह का कोतवाली में आत्मदाह की करेंगे। ऐसा जब हमारा है क्रशर चल रहा 17 से स्टार्ट हो गया, क्रशर हमारा प्रोडक्शन में था, 16 में लगाया हमने, तब से उन्होंने हमारा कोई हिसाब नहीं करा। हमने जब भी कहा कि हमारा हिसाब करो, बैठ के लेन देन जो है, तो हमारा प्रॉफिट बनता है, हमें प्रॉफिट दो। उन्होंने हमेशा कह दिया कि करते हैं, अभी करेंगे, कल करेंगे, परसों आऊँगा, आज अमोल नहीं है, आज अभिषेक नहीं है, आज रेनू नहीं है, आज मैं खुद स्वयं बाहर हूँ। और इन्होंने आकर हमारा हिसाब नहीं करा किस तरीके से, और धमकियाँ दिखाते थे, आंखें दिखाते थे, में बात करते थे। से आज तक हो गए, गिरफ्तार तो हुए नहीं सर, नहीं हुए, गिरफ्तार हुए नहीं, गिरफ्तार नहीं हुए। कह सकते हैं गायब हैं, कहाँ है, हमें नहीं जानकारी कहाँ है। अगर हमें जानकारी तो हम पकड़ के लाते और कहते हिसाब करवाइए हमारा। हम अरविंद पांडे जी को एड्रेस बताते हैं, अरविंद पांडे जी को सब पता है कहाँ है कहाँ नहीं। जो उन्होंने काम किए हैं, जो कर्म किए हैं, उसके सामने है, वो भरेंगे सब। 7वां हम भी लगाएंगे, हमारा तो मुकदमा लग नहीं रहा, हमारी सुनी तैयार नहीं, हमारी न्यायालय की शरण में गए हैं हम जी नहीं, अभी नहीं गए हम। अभी कहाँ, यहाँ अभी हम नीचे पहले जाएंगे तभी तो ऊपर जाएंगे। हमारा अरविंद पांडे जी से ये कहना है, हम उनको लेके आए, बैठाएं, जहाँ वो कहें पंचायत रखने के लिए हम वहाँ जाने को तैयार हैं, और हमारा हिसाब मिलता है, हमारा हिसाब मिलता है। किसी की दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं। कहाँ से लाएं पैसा हम? जो प्रॉपर्टी है वो बिकने जा रही है। उस तेनी जमीन थी जिसपे क्रशर लगाया था हमने। अरविंद पांडे जी ने एक पक्ष सुना है, दूसरा पक्ष नहीं सुना है। विधायक हमारे भी हैं, वो मंत्री हमारे भी रहे हैं, उनको सुननी चाहिए सारी बात हमारी। ऐसा है तो बैठ के आपस में हमारा समझौता करा देना, आगे उनको बुलाएं। क्यों भाग रहे हैं? अगर वो चोर नहीं है तो क्यों भाग रहे हो? अगर वो इतने ईमानदार हैं तो आए ना, यहाँ आके बात करें हमसे, बात करें आगे हमसे। हाँ जी, मांग हमारी यही है, अरविंद पांडे जी से मांगे अब हमारी। जो कल उन्होंने मीडिया में कहा है, सबको चोर स्थापित कर दिया, राजनीतिक पार्टियों को, पुलिस को, सबको चोर कहा है, तो आए ना हमारा फैसला करवाएं। जहां वो कहें हम वहां पंचायत करने को तैयार है, जहां वो बुलाएं हम वहां तैयार हैं। उनको बुलाएं, कोई हमारे ऊपर देनदारी होगी तो हम उसी दिन देंगे देनदारी उनकी, जब जमीन बेच के दें। अगर उनकी है तो वो आके बैठ के हिसाब करें हमारे साथ।
हमारी पुलिस प्रशासन में भी कोई सुनाई नहीं हो रही। ऐसा दबाव अरविंद पांडे जी का और कोश्यारी जी का बना दिया है, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी बात। हमने कोतवाली में, पुलिस चौकियों में, कप्तान ऑफिस में हुआ है, हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वहां 2-3 फोन भी आ गए, धमकी भी दी है हमें। धमकी दी है। जोधपुर से उनका चिट्ठा निकला है, देखो ये, उन्होंने वहां अज्ञात सूत्रों चला पता कि अनूप अग्रवाल उदयपुर राजस्थान में अपने छोटे अभिषेक अग्रवाल के नाम से श्रीनाथ माइंस एंड मिनरल्स माइन चलाई जा रही है, जिस पर भी जांच कराई जा रही है। वो वहां पर भी कई लोगों को चूना लगा कर चुके। ये वहां से ज्ञात हुआ है। क्या करें आप बताइए। आप लोगों से इसीलिए बार बार रो रहे हैं आके कि हमारी सुनाई हो जाए, किस तरीके से सुनाई हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। आज अगर नहीं पता तो अरविंद पांडे जी क्यों आए यहाँ पे? आते ना, वो उन्हें पता तभी तो आए ना यहाँ पे। अगर उन्हें अरविंद पांडे जी को फोन किया है ना, तभी तो आए ना यहाँ पे वो माता जी के पास। अनूप लाला का ही फोन आया होगा उन्हें, अरविंद पांडे जी को। राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है सर। बीजेपी के जितने बड़े वो हैं, वो ऐसा हो रहा है।